आप सबको पुनः बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं गीता ज्ञान की 7वीं चर्चा प्रारंभ कर रहा हूँ। पिछली चर्चा दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक पर आकर समाप्त हुई थी। आज आपको विश्वकर्मा जयंती की कोटिशा शुभकामनाएं। साथ ही आज अनंत चतुर्दशी का दिन भी है। अनंत चतुर्दशी का दिन ये 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आखिरी दिन होता है। आज गणेश विसर्जन का दिन भी है। वैसे उत्तर भारत में गणेश विसर्जन का कोई रूप नहीं है, लेकिन कहते हैं गणेश जी दक्षिण भारत में अपने भाई कार्तिकेय जी से मिलने जाते हैं। इस उपलक्ष्य में गणेश महोत्सव मनाया जाता है और उनका विसर्जन भी किया जाता है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज 54वें श्लोक पे आते हैं, जिसमें अर्जुन जी भगवान से स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समहृदिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो इस श्लोक में स्थिति प्रज्ञ के बारे में प्रश्न किया गया है और भगवान फिर उसका अगले श्लोकों में उत्तर देते हैं। वस्तुतः अध्याय 2 सांख्यों के नाम से जाना जाता है और यह 54 से लेके 72 तक का श्लोक संपूर्ण गीता का बिल्कुल मर्म है और उसका बेस है। स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट समझना गीता प्रेमियों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम समझते हैं भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। इसके पश्चात भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब मन में सारी कामनाओं का त्याग हो जाए और व्यक्ति सदा आत्मा के ही आनंद में संतुष्ट रहे, उस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यह बड़ी ऊंची स्थिति की बात भगवान ने अर्जुन से स्थित प्रज्ञ की कही है कि वो आत्मा के ही समान में संतुष्ट रहे और संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे। एक कामनाएं तो हमेशा मन से विचारों में उद्वेलित होती रहती हैं और बुद्धि से आत्मा तक उनका प्रवेश रहता है। तो किसी भी तरह की कामनाएं न उत्पन्न हों और आत्मा के आनंद में, आत्मा के स्वरूप में जीव यदि आनंदित रहे तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब आइए अगले श्लोक में देखते हैं, इसका उन्होंने व्याख्या और अच्छे ढंग से अगले श्लोक में की है। दुखेषु अनिद्विग्मना सुखेषु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो श्रोता निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर सुख और दुख का कोई असर नहीं होता तथा जिसके राग भय और क्रोध सब नष्ट हो गए हैं। यानी भी किसी भी तरह का मानसिक आवेग जिस जीव को न प्रभावित कर सके, उस स्थिति को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। पीछे भी आया है, सुख दुखे समं कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ भगवान कहते हैं कि स्थिति को न दुख होता है, न सुख होता है, न भय होता है, न क्रोध होता है। किसी भी तरह का मानसिक आवेग स्थित प्रज्ञ को नहीं होता। आगे के श्लोक में इसको और अच्छे ढंग से भगवान बताते हैं, यह सर्वत्र निस्नेह तत तत प्राप्य शुभाशुभम न भिनन्नति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जीवन में हमेशा शुभ और अशुभ प्रसंग होते रहते हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ को न शुभ प्रसंग से कोई खुशी होती है, न अशुभ प्रसंग से कोई दुख होता है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। ये बड़ी उच्च स्थिति है कि सुख और दुख का कोई असर ही नहीं हो उसके मानस पे, न किसी तरह का मनोवेग हो, और हमेशा वो स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो, न प्रसन्न होता है न द्वेष युक्त होता है। इस स्थिति को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। आगे के श्लोक नंबर 58 में, यदा संहृते न च अयम कुर्मांगानि इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सा बोर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसी समझनी चाहिए। यहाँ भगवान कछुआ से इंद्रियों की तुलना करते हुए कहते हैं कि कछुआ अपने स्कल, जो बड़ा भारी सेल होता है, सेल के अंदर अपने सारे अंगों को सिकोड़ के समेट के रख लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य को अपने सारे इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हुए उनको बाह्यान्मुख नहीं अंतर्मुखी कर लेना चाहिए। इंद्रियों का स्वभाव है विषयों का भोग। इंद्रियां अगर विषयों के तरफ भागती हैं तो मन में चंचलता पैदा हो जाती है। तो बुद्धि द्वारा उस मन को कंट्रोल करना और मन द्वारा इंद्रियों को जो संवेदना प्रेषित की जाती है उस पे कंट्रोल करके उनको संकुचित कर लेना। जैसे कि कछुआ अपने शरीर के अंगों को समेट लेता है, उसी तरह से अपनी बाह्य इंद्रियों को, स्पर्श इंद्रियों को, नेत्र को, मुख को, त्वचा को, जितनी भी हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्रियां हैं, उनको उनके आवेगों से मुक्त कर देना, उनको ऐसा कंट्रोल करना कि वो विषयोन्मुख न हो। एक दिन मैंने चित्रात्मक प्रदर्शन करके बोला था कि जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, जो मन है वो लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है, और ये संपूर्ण शरीर रथ है। रथ के ऊपर हनुमान जी ध्वजा पे विराजमान है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अगर आप अप्लाई करके देखें तो आपको इस बात का भान एहसास हो जाएगा कि किस तरह से जो इंद्रियां हैं उनको मन रूपी लगाम द्वारा कंट्रोल किया जाए, और बैठा हुआ सारथी जो बुद्धि है उस मन को भी इस तरह से कंट्रोल करे कि वो आगे भागे ना। आगे मन के कंट्रोल के बारे में बड़ी चर्चा अध्याय 6 में हुई है। हम यहाँ पे अभी संक्षेप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ यह बता देना समीचीन होगा कि कल से पितृपक्ष का 15 दिन का पखवाड़ा शुरू हो रहा है, और इसमें कहते हैं कि गीता के 7वें अध्याय का नित्य प्रति पाठ करने से पितरों को, आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि पितृ देवलोक से धरती पे 15 दिन के लिए विराजते हैं, उनको भेजा जाता है, तो यहीं पे वो मृत्यु लोक में ही 15 दिन रहते हैं। तो उनको अगर गीता का 7वां अध्याय सुनाया जाए तो उनके मन को बड़ी शांति मिलती है। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरी इस चर्चा को जो लोग भी सुन रहे हैं
वो कृपया इसका अनुपालन करेंगे तो हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। आगे उन्होंने कहा है, भगवान ने कहा है कि 59वें श्लोक में विषया विनिर्वर्तन्ते निहारश्च देहिन रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार के निवृत्त हो जाती है। यहाँ और ऊंची बात, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि विषय को भले ही आप कंट्रोल कर लें, लेकिन उसमें रहने वाली आसक्ति नहीं जाती है, आसक्ति विराजमान रहती है। और स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार में हो जाती है। यानी ये संपूर्ण प्रयोग जो विषयों के और इंद्रियों के नियंत्रण की बात की गई है, तो आसक्ति की भी इसमें जो अवधारणा बताई गई है उसमें ये बताई गई है कि आसक्ति को भी आप प्रभु उन्मुख कर दीजिए, अपनी आसक्ति को भगवान में लगा दीजिए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को इंद्रियां कंट्रोल करके अपनी आसक्ति को प्रभुमय कर देना है। आगे हम देखते हैं श्लोक नंबर 60। यतत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रस्भमन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अब आगे भगवान इस प्रक्रिया को और अच्छे ढंग से आगे समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, आसक्ति का नाश होना अवश्य है, अवश्यंभावी है, नहीं तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। अर्थात अगर आपने इंद्रियों को कंट्रोल किया फिर भी अगर आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो ये इंद्रियां फिर भी बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती हैं। तो यानी एक बहुत बड़ा युद्ध आपको अपने ही अंदर लड़ना है और अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सबको कंट्रोल करके आसक्ति का भी नाश कर देना है। अगर आसक्ति विराजमान रह गई तो ये चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। इसको आगे वाले श्लोक में पुनः समझते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। आगे इस प्रक्रिया को और अच्छे ढंग से समझाते हुए, इलेबोरेट करते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को बस में करके ध्यान में बैठना है मेरे पारायण होकर। यानी ध्यान में मेरा विचार करके, इंद्रियों को कंट्रोल में करके, मन को मेरे पारायण करके बैठना है, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है वही स्थिर बुद्धि का होता है। अतः उस दिन भी जो बात की गई थी कि इंद्रिय मन बुद्धि जीवात्मा, परमात्मा और शरीर जो कि रथ की कल्पना की गई थी, तो उन्होंने कहा कि इंद्रिय रूपी घोड़े जब नियंत्रण में होंगे तभी मन जो है आपके बस में रहेगा और आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो इस संपूर्ण उस दिन के चित्रात्मक प्रदर्शन को अगर आप अपने मन में हृदयंगम करके इस संपूर्ण विषय का चिंतन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और स्थित प्रज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है, ये गीता का ऐसा कॉन्सेप्ट है
जो कि हम सबको आने वाले दिनों में इस पे विचार करना होगा और संपूर्ण मानव मात्र के लिए आवश्यक है। हालांकि ये बड़ी ऊंची कल्पना है। उस दिन विचारार्थ मैंने व्यवसात्मिका बुद्धि की भी बात की थी। व्यवसाय दो तरह की बुद्धियां होती हैं, एक होती है व्यवसात्मिका बुद्धि, एक निश्चयात्मिका बुद्धि। उस दिन वार्तालाप के क्रम में मैंने 90 से 95% लोगों को व्यवसात्मिका बुद्धि कहा। वस्तुतः व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब होता है सांसारिक बुद्धि, जिसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने पटवारी बुद्धि कहा था। उस दिन उसको इलेबोरेट करते हुए मैंने कहा था कि जो जोड़ घटाव गुणा भाग, अर्थात जो दिन रात अपने लाभ और हानि की कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, वो व्यवसात्मिका बुद्धि है। उसी क्रम में एक प्रश्न आया था कि क्या जो बचे हुए लोग हैं वही प्रभु के शरण में जाने के लिए हैं, या क्या उन्हीं का कंप्लीट सरेंडर होता है, क्या मार्जरी भाव उन्हीं के लिए पर लागू होता है। मेरा मानना है कि ये उदाहरण था और गीता जगत के संपूर्ण जीव के लिए, संपूर्ण मानव मात्र के लिए है, और उसमें जो व्यवसात्मिका बुद्धि है वो उससे बाहर नहीं है। वो भी अपना उत्थान कर सकते हैं। उनको अपने बुद्धि को इन प्रयासों द्वारा जिसको कि स्थित प्रज्ञ बनने की कल्पना परिकल्पना बताई गई है, उनको भी इस प्रयास द्वारा अपने बुद्धि को कंट्रोल करके प्रभु के शरण में लाना है। यह नहीं कि जो बच्चे हैं 5% या 10% जो निश्चयात्मिका बुद्धि के हैं उन्हीं के लिए है। जिनकी व्यवसात्मिका बुद्धि हो गई है उनको भी स्थित प्रज्ञ की प्रक्रिया से अपने मन को और अपने बुद्धि को नियंत्रण में करके प्रभु के शरण में लगाने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। ये स्थित प्रज्ञ की जो परिकल्पना बताई गई है ये सभी के लिए है, चाहे उसकी बुद्धि व्यवसात्मिका बुद्धि हो, चाहे उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि हो। मैंने कहा था कि कलयुग में आजकल ज़्यादातर लोगों की व्यवसात्मिका बुद्धि है, उसका कोई परसेंटेज तो नहीं निकाला जा सकता कि कितने की है, वो 50% भी हो सकती है। मैंने उस दिन थोड़ा उसका हायर फिगर लिया था, जिसको कि मैं संशोधित भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि इस पर कोई गणना या कोई इस पर स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं दिया जा सकता कि कितने की व्यवसात्मिका बुद्धि है, कितने की निश्चयात्मिका बुद्धि है। उस दिन मैंने कहा ज़्यादातर लोगों की है, तो उसको फिर उसी अनुपात में आप अपने पे लागू करते हुए अपने को स्थित प्रज्ञ बनने का पूर्ण प्रयत्न करते हुए इस क्रिया द्वारा, जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, उस क्रिया द्वारा आप अपने इंद्रियों को सिकोड़ करके अपने मन और बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगा दें। और उस दिन मैंने मार्जरी भाव और मरकट भाव कहा। मार्जरी भाव मैंने बिल्ली अपने बच्चों के जंग से मुख में लेती है, और मरकट भाव जिस तरह से बंदरिया का बच्चा उसे चिपटा हुआ है, तो उसमें मैंने मार्जरी भाव की श्रेष्ठता का वर्णन किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 62 पर। ध्यायत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को बस में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहते हैं निरंतर विषयों का चिंतन करने से पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तो कामना पैदा हो जाती है, और जब कामना जब उत्पन्न हो जाती है तो कामना की अगर पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। यहाँ थोड़ा सा और वर्णन कर लें, उसमें रामचरितमानस के सुंदरकांड में आया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इसमें भी 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में है कि त्रिविधं नरकेशं द्वारम, काम क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। गीता में भी अध्याय 16 के 21वें श्लोक में, और सुंदर कांड में आया है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। वो श्लोक और वो दोहा समानार्थी, वो चौपाई समानार्थी हैं।
तो कामना जब उत्पन्न हो जाती है, काम जब उत्पन्न हो जाता है, किसी चीज़ की अत्यधिक तीव्र इच्छा को काम कहते हैं, तो अगर काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध हो जाता है, और काम की पूर्ति हो जाए तो लोभ हो जाता है। यानी काम दोनों रूप में बड़ा खतरनाक है। अगर उसकी पूर्ति हो जाएगी तो लोभ हो जाएगा, अगर उसकी पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध हो जाएगा। तो विषयों का अनवरत चिंतन करने से उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जो आसक्ति से जो कामना उत्पन्न होती है, और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध हो जाता है, और कामना की पूर्ति हो जाने पर लोभ हो जाता है। तो गीता के 16वें अध्याय के श्लोक में कहा है कि यह काम, क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार हैं, और सुंदर कांड में भी काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाद नरक के पंथ, ये विभीषण द्वारा भगवान ने विभीषण द्वारा रावण को खुलवाया है, ये सुंदर कांड में। तो दोनों में साम्य भी है, और काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए इसका यहाँ वर्णन करना बड़ा समीचीन है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति सम्राट स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब इसके आगे की स्टेज का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे ही क्रोध हो जाएगा तो अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्थिति में भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपने स्थिति से गिर जाता है। तो क्रोध से होने वाले आवेग से मनुष्य का नाश हो जाता है। यानी क्रोध अत्यंत खतरनाक चीज है। तो कैसे मन में जो कामना आती है, मन में जो आवेग आता है, उससे कैसे कामना से क्रोध हो जाता है, क्रोध से कैसे बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, यह गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। और यह बड़ा ही स्टेप वाइज स्टेप इसको समझाया गया है। तो इस प्रक्रिया को समझते हुए अपने ऊपर चिंतन करके अपने ऊपर लागू करते हुए हमें यह समझना है कि कैसे हम अपना कल्याण कर लें। हम अपनी आसक्ति से अपने मन में ना कामना का आवेग पैदा होने दें, और कामना के द्वारा क्रोध को कैसे नियंत्रण करें, ये संपूर्ण बातें, संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप भगवान ने गीता में बड़े सुंदर ढंग से समझाई है। और मेरा यही प्रयास रहेगा, मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, गीता का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, आप लोगों के साथ ही पढ़ के मैं इस चीज़ को, इस विद्या को थोड़ा सीख करके अपने से शेयर करता हूँ। इस प्रक्रिया में मेरा अत्यंत उत्थान भी होता है और मेरे को थोड़ी समझ में आने लगा है। तो आज हम गीता के 63वें दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक तक आके अपनी चर्चा को विराम देना चाहेंगे और पुनः भगवान कृष्ण को याद करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबसे पुनः विनम्र निवेदन है कि कल से 15 दिन का पितृपक्ष, आश्विन कृष्ण पक्ष का प्रथमार्ध जो होगा 15 दिवसीय, उसको पितृपक्ष कहते हैं। पितरों का आगमन होता है। आप लोग जरूर करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और अपने पितरों को सुनाएं। मेरा यह भी मानना है कि 30 श्लोक हैं 7वें अध्याय में, अगर आपसे प्रतिदिन 30 न हो पाए तो 5 श्लोक करके ही आगे बढ़ें, जितना आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि श्रद्धा से ही श्राद्ध आता है। तो आप लोगों को उसकी भी बड़ी बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उसी चर्चा का ही समापन करता हूं। आज लाइफ मैनेजमेंट बाय गीता का यह 7वां प्रकरण है। शीघ्र ही आप लोगों के साथ आगे के प्रकरण के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।